प्रणाम आचार्य जी। ये एक डाउन टू अर्थ पत्रिका है जिसमें एक किताब प्रकाशित किया गया था, उसके बारे में बताना चाहेंगे। बहुत अच्छी पत्रिका है, ये सबको पढ़नी चाहिए। इस किताब का नाम है ओरांग उटान, अनाथ, बेघर और सेक्स गुलाम। इसके राइटर हैं कबीर संजय। इन्होंने ओरांग उटान एक प्राइमेट है जो हमारे करीबी मतलब वो रिश्तेदार कहे जाते हैं। तो ये मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा और ब्रुनेई में पाए जाते हैं। तो इंडोनेशिया में एक गांव में ओरांग उटान को कैद करके रखा गया था और कैद करके उनके बाल को काट दिया गया। बाल को काट के फिर उनके चेहरे पे मेकअप करके उनको श्रृंगार करके मतलब आदि चीज़ों से सुसज्जित करके जो खेतिहर किसान से उन चंद पैसा दे के उनके साथ सेक्स करते थे और ये बहुत लंबे समय तक करते थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जब डाउन टू अर्थ पत्रिका इसको 1 लाख लोग पढ़ते भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, तो इसको मतलब उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है? इस पे मतलब बात क्यों नहीं की जाती? ये तो हमारे करीबी, हमारे मतलब परिवार किया जा रहा है। माने कौन करे? कोई ईश्वर उतरेगा ऊपर से? आपको करना है, आप करिए ना। बाय होम? वेदांत कौन आए? हम कहीं ना कहीं ऐसा मान के बैठे हैं कि हमसे बाहर कोई डैडी बैठा है जिसकी जिम्मेदारी है हमारी देखभाल करने की। वही पुराना द्वैतवाद। मुझसे बाहर कोई ऊंची सर्वोच्च शक्ति बैठी है जिसकी जिम्मेदारी है कि इस जगत की व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाता रहे। तो जब हम जगत में कोई अत्याचार होते देखते हैं तो बोलते हैं पर भगवान की सृष्टि में इतना अन्याय क्यों? भगवान कुछ करता क्यों नहीं? कोई कुछ नहीं करेगा। कितनी बार बताया था कि कोई नहीं। तो अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप होने दे रहे हो। पूछ रहे हो कि कोई आवाज नहीं उठाता, तो आवाज कोई इसलिए नहीं उठाता क्योंकि आपके पास भी गला है। जैसे आपके पास है गला, आपने नहीं उठाई, वैसे उसके पास भी गला है, उसने भी नहीं उठाई। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। कोई बाहर से थोड़ी आएगा जमीन को स्वर्ग बनाने के लिए। आपको ही करना है। ये भाव क्यों मानकर बैठे हुए हो कि हम तो सब बंदे हैं और हमारा एक मालिक है और मालिक सब ठीक करेगा? मालिक क्या ठीक करेगा? आ तो गई प्रलय। प्रलय आ तो गई है, अभी भी ये ख्याल नहीं निकल रहा मन से कि कोई और आएगा कुछ ठीक करने के लिए। जब भी कभी कुछ ठीक हुआ है वो मनुष्य ने किया है, और जब भी कभी कोई बर्बादी हुई है वो भी मनुष्य ने करी है। क्योंकि हम सब कितने हैं? 2। एक है हमारे भीतर जो बर्बादी का कारण है, और एक है हमारे भीतर जो धरती को स्वर्ग बना सकता है। तो बर्बादी भी हुई है इस धरती पर और स्वर्ग भी उतरा है इस धरती पर। लेकिन चाहे बर्बादी हुई हो चाहे स्वर्ग उतरा हो, दोनों ही काम किए मनुष्य नहीं है। मनुष्य के अलावा कोई नहीं है बाबा। अहम करेगा तो बर्बादी, आत्मा से करो तो स्वर्ग है। आप करो ना आत्मा से। लेकिन सर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे ग्रीन पीस हो गया, चाहिए जो संस्थाएं, इनके पास फंडिंग तो पैसा भी तो इनके पास ज़्यादा, संसाधन इनके पास है। आप ही दे रहे हो और कौन दे रहा है? तो आसमान से आया पैसा तो आप ही तो दे रहे हो। मैं क्या करूं? हम ही करते हैं और फिर एकदम मासूम बन के, बेबस बन के पूछते हैं पर ऐसा क्यों हो रहा है? फलानी संस्था ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि फंडिंग आपने दी। फलानी सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वोट आपने दिया। गंदी फिल्में क्यों चलती हैं? क्योंकि आप देखने गए। मैं क्या करूं? सबके मन में यह भाव है कि पप्पा की सृष्टि है और पप्पा सब ठीक करेंगे। आप ही पप्पा हो। आप इसलिए पैदा हुए हो ताकि अपने पप्पा को पैदा कर सको। समझो, यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। अपनी उच्चतम संभावना को पैदा करना, अपने बाप को पैदा करना।
और आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करने वाला। ये तो बड़ी भारी जिम्मेदारी है, हम उठाने को तैयार नहीं। अच्छा नहीं लगता आप ये बोल देते हैं, बड़ा सुकून, बड़ी राहत सी मिलती है कि पप्पा कहीं बाहर है, हमारा काम है उसकी गोदी में जाके मचलना, सुसु करना। कुछ हो जाए तो ऐसे प्रार्थना करना। किससे कर रहे हो? कौवा उड़ रहा है वहां, मुंह मत खोल देना। क्या सिखाता है वेदांत आपको? शक्ति सारी कहां है? यहां है, और यहां नहीं है तो कहीं नहीं है। कुछ बदलेगा तो कौन बदलेगा? आप बदलोगे। आप नहीं बदलोगे तो कोई नहीं बदलेगा। कृष्ण कहते हैं ना कि जितने अधर्मी हैं वो तो पूरी जान लगा करके अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं, पर जो लोग उतने अधर्मी नहीं हैं वो क्या करते हैं? वो स्वार्थ की इन बड़ी बड़ी दुकानों को चलता देखते हैं, अधर्म का राज देखते हैं और पूछते हैं पर ऐसा क्यों हो रहा है? पापा ने ऐसा क्यों होने दिया? बट पॉप्स, हाउ कैन यू डू दिस? कहते हैं ना कृष्ण कि अर्जुन, जब सारे अधर्मी इतनी ताकत से और इतनी जिद से अधर्म के पक्ष में युद्ध कर सकते हैं, तो तुम धर्म के पक्ष में डगमग क्यों हो रहे हो? अधर्मी के पास इतनी जिद है, इतना संकल्प है, इतनी दृढ़ता, और जो धर्म के पक्ष में वो कैसे? नहीं पता नहीं, मैं लड़ाई करना गंदी बात है ना, नहीं कोई बुरा मान जाएगा अगर मैंने एक पोस्ट भी कर दी तो फेसबुक पे। जरा सा तो काम हमसे होता नहीं, फिर भी पूछूंगा। ताऊ जी रोज आकर के उस व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग डालते हैं, उनको आज तक लाज नहीं आई। एक गुलाब का फूल, एक गेंदे का फूल, एक सनफ्लावर। आपसे गीता का एक श्लोक डालते हुए बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरे रे रे पाप कर दिया आज, ये कैसे डाल दें। फिर आप पूछते हो कि दुनिया में अधर्म क्यों इतना हावी है? क्योंकि वो मेहनत करते हैं। फिर गीता पर वापस आओ, क्या बोलते हैं कि मेहनत करने से कर्मजा सिद्धि तो शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है पार्थ। इस जग में तो वही जीतेगा जो मेहनत करेगा। अधर्म भी अगर मेहनत करेगा तो अधर्म जीतेगा। जो धार्मिक है वो बस ऐसे ही है, नहीं पल तो पापा आएंगे ना, कि जैसे सब गुंडे किसी घर में घुस करके कोई लड़की है पृथ्वी, उसका बलात्कार कर रहे हैं, और जितने जवान लोग हैं वो बाहर खड़े होकर कह रहे पर पुलिस आएगी ना, मिलिट्री भी आएगी, यूएन भी आएगा, इंटरपोल भी आएगा। कोई नहीं आएगा। तुम भी जवान हो, तुम्हें बाहर खड़े होकर दूसरों को क्यों बुला रहे हो? खुद जाके क्यों नहीं भिड़ते? लिख लिख के भेजोगे, पर आचार्य जी आप हो ना, आप करके दिखाओगे। आपको सीख देने के लिए बेहतर ये होगा मैं मरी जाऊं, फिर कम से कम आपकी आस तो टूटेगी कि कोई और करके दिखा सकता है। मैं भी अगर ये आस बन गया कि ये करके दिखाएंगे तो ये भी माया है, मैं क्यों करके दिखाऊं? आपकी जिंदगी, आपकी पृथ्वी है, आपका ओरांगुटान है, आप करके दिखाओ ना कुछ, मैं क्यों करूं? कुछ नहीं करना है। अधिक से अधिक यह है कि जो कर रहा हो उसके लिए थोड़ी सी ताली बजा दी, फूल पत्ती। और ये कर करके जो कर रहा है उसका बोझ और बढ़ा दो कि तुझे ही तो करना है, तू ही कर।
गलत शिक्षा दोगे बच्चों को तो वो बकरे से, मुर्गे से, ओरंगुटान से, हाथी से, भैंसे से सेक्स क्यों नहीं करेंगे? तुम उनको बताओगे नहीं प्रकृति माने क्या, वासना माने क्या, तो कुछ भी करेंगे, सांप से सेक्स करेंगे। हंस क्या रहे हो? करते होंगे। और सेक्स को ही लेके इतने क्यों परेशान हो? ओरंगुटन को तो हमने लगभग विलुप्ति पर ला दिया है, वो ज्यादा बड़ा प्रश्न है। सर उनके बच्चों को मतलब $1,000 में बेचा जाता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सेल किया जा रहा है। और उनकी जनसंख्या इसलिए कम हो रही है क्योंकि वहाँ पे जो पाम ऑयल की जो खेती की जाती है, वो पाम ऑयल की खेती मैंने करने के 2 लिए- गधे देखे, उनकी टांगें आपस में बांध दी थी ताकि वो भाग ना पाए। गधे भी नहीं हो, हाँ वो गधे ही थे, कच्चर थे, गधे थे। उससे मुझे रिपोर्ट याद आई, भारत में गधों की आबादी 1/3 नहीं बची है। सारे गधे मार दिए। क्यों? क्योंकि चीनियों का अंधविश्वास है कि गधों के अंडकोशों को मसल कर खाने से पुरुष का पौरुष बढ़ता है। तो भारत के सारे गधे मारते हैं, उनके अंडकोश लेके मसलते हैं और चीनियों को खिलाते हैं। ये एक्सपोर्ट हो रहा है, इससे आपके देश की तरक्की हो रही है, विदेशी मुद्रा आ रही है। चीन में गधे लगभग विलुप्त हो चुके हैं। शिक्षा नहीं, अंधविश्वास के विरुद्ध कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई माहौल नहीं, तो ये सब तो होगा ना। गैंडे का सींग, हाथी का टस्क, ये सब के सब चीनियों को लगता है कि इससे वीर्यवर्धन होता है। जब आप किसी इंसान को समझाओगे ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य वीर्य नहीं होता, तो यही सब करेगा। ज्यादा अब इसलिए हो रहा है क्योंकि चीनियों के पास पैसा आ गया है, तो वो इंपोर्टेड गधों के भी अंडकोश खा सकते हैं। पहले अपने ही मारते थे, अब वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि पैसा आ गया है। जो भी फैसला इंसान लेता है, कहां से लेता है? एकदम फंडामेंटल्स, कहां से लेता है? यहां से। इसकी शुद्धि अगर नहीं होगी तो इंसान अपनी सारी टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक ताकत का उपयोग क्या करने के लिए करेगा? बर्बादी के लिए। वो बर्बादी हो रही है। 100 बातों की एक बात, ताकत बहुत आ गई है, जैसे चीनियों के हाथ में ताकत आ गई है, हर तरीके की आर्थिक, सामरिक, सारी ताकतें हैं। ये शुद्धि हुई नहीं है तो क्या करोगे? ये करोगे कि उधर जाके फिलीपींस को रगड़ दिया, उधर ताइवान को रगड़ दिया, उधर जापान को रगड़ दिया, उधर कोरिया को रगड़ दिया, इधर भारत को रगड़ दिया, वहां मालदीव्स में घुस बैठे हैं अब। क्यों? क्योंकि ताकत आ गई हर तरीके की। ये शुद्ध हुआ नहीं है तो जो करोगे वो करोगे। यही हर इंसान के साथ हो रहा है, इतनी सीधी सी बात है। पैसा बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अस्त्र शस्त्र बढ़ गए हैं, चेतना बढ़ी नहीं है, इतनी सी बात है। जैसे बंदर के हाथ में तलवार नहीं आ गया, चाकू, फिर वह आईसीबीएम, बंदर के हाथ में न्यूक्लियर बटन, ये वाली बात है। ओरंगुटान बेचारा क्या करेगा? क्या करेगा? तो ये तो ओरंगुटान है। माएँ पसंद नहीं करती हैं छोटी बच्चियों को उनके कोई हाथ लगा दे। अभी स्कूलों में बाकायदा गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग होती है। छोटी बच्ची ही नहीं, छोटा बच्चा भी जो ओरंगुटन को जाकर के तैयार है, वो छोटे बच्चे बच्चियों को छोड़ते होंगे क्या लोग? फिर कोई नहीं किसी को छोड़ रहा है। यहां पे रिश्तेदार नहीं छोड़ रहे हैं। घर में कोई छोटा बच्चा हो उसको रिश्तेदार नहीं छोड़ते। ताकत है, चेतना नहीं है, तो सिर्फ इस्तेमाल बर्बादी के लिए होगा। कोई नहीं रोकने आने वाला, आपको ही रोकना पड़ेगा और यही साफ करना पड़ेगा। ये जो हम यहां कर रहे हैं ये उसी सफाई का अभियान है।
हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ मौखिक कार्रवाई नहीं है, हम जो कर रहे हैं उससे जानवर बच रहे हैं, बच्चे बच रहे हैं, मनुष्य बच रहे हैं, सब प्राणी बच रहे हैं। पर कितने बच रहे हैं ये बात अभी बहुत गौरव की नहीं है। जिस स्तर का संकट है उस स्तर का भी हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, नहीं है हमारे पास इतने संसाधन। तो सर इसके लिए जैसे गलत हाथों में जब ताकत चली गई है तो जितने आप लोग सुनते हैं तो संसाधन आपको देना चाहिए तब सबको मिलके, और एक बड़ी संख्या में जैसे अमाउंट डोनेट करना चाहिए सब दे दीजिए। तो सर मैं तो अपना फ़र्ज अब निभाऊंगा, मैं निभाता हूँ। जैसे मैं आऊँ ना हो, लेकिन मैं 1000 या 500 मैं पर मंथ में पे करता हूँ। एक मिनिमम अभी एक अमाउंट है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा। प्रतिदिन 1,00,000 रुपया, कम से कम 1,00,000 सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस पर खर्च होता है। उससे कुछ ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर आते हैं या कुछ भी और होता है। वो प्रतिदिन 1,00,000 रुपया सिर्फ इसलिए खर्च किया जाता है कि जो ढंग के वीडियो हैं जो कोई देखेगा ही नहीं अपने आप, उनको विज्ञापन के तौर पे दिखा दो। लंबे लंबे आधे आधे 1-1 घंटे के 1.5-1.5 घंटे के वीडियो, और ये कुल प्रचार का 10 से 20% है मात्र, ये जो 1,00,000 रुपया है। मैं प्रतिदिन की बात कर रहा हूं, प्रतिमाह की नहीं। वो सिर्फ एजुकेशनल प्रमोशन है जिसमें ऐसे वीडियो प्रमोट होते हैं, आत्मा क्या है, वेदांत के मूल तत्व, गीता 1, गीता 2। ये वीडियोस अपने आप लोग नहीं देखेंगे, तो इनको प्रचार कर करके दिखाया जाता है प्रतिदिन। संस्था का प्रति माह का ही सिर्फ लोगों को शिक्षित करने का बजट कई करोड़ में है। और आप संसाधन की बात कर रहे हैं तो एक तथ्य सुन लीजिए, जितने लोग हमारे साथ गीता समागम आदि श्रृंखलाओं में पहले से जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे उनको फायदा होना बढ़ा है वैसे वैसे उनकी ओर से अनुदान घटा है। जो व्यक्ति पिछले साल तक 2,000-4,000 प्रति माह देता होगा, वो कहता है कि अब मैं हर महीने देता ही हूं, तो हर माह कम करते करते वो आधे पे तिहाई पे आ गया है। बढ़ाने वाले तो 5% नहीं होंगे, हर आदमी इसमें लगा हुआ है कि थोड़ा और कम कर दें, थोड़ा और कम कर दें। तो जैसे जैसे आपको जो लाभ हो रहा है बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आप अनुदान राशि कम करते जा रहे हैं। हर आदमी कम कर रहा है। मेरे सामने तो आंकड़े रहते ही हैं ना, मैं औसत आंकड़े देख ही रहा हूं। और फिर आप चाहते हो कि पृथ्वी पर स्वर्ग उतरे। औसत आय भी बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग पीछे जा रहे हो। संस्था को आपको देना नहीं है तो आप कहां खर्च कर रहे हो आप जानो और आपका राम जाने। कहीं तो खर्च कर ही रहे होगे, कहां खर्च कर रहे हो आपका ईमान जाने।